बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ए जीवन। मेरे जीव के ए जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साधु जी, आपके मूल हकजात स्वरूप आवेश स्वरूप के चरणार वृंद में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आजकल धामधनी की कृपा से खिलवत ग्रंथ प्रकरण 8 शराब सुख लज्जत में हम झील रहे हैं। ये उनकी असीम अनुकंपा, मेहर, लाड़ जो हमारे ऊपर हर घड़ी हर पल अनवरत बरसती ही रहती है। इस तरह से बरसती है कि कदाचित हमको उसका एहसास भी नहीं होता। जैसे इस नश्वर तन को, इसकी इंद्रियों को ये एहसास नहीं होता कि हर घड़ी हर पल उसके जीवन की डोर बंधी है इन श्वासों से। श्वास आती जाती रहती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि श्वास आ रही है, जा रही है। इसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धामधनी की नजर, लाड़, मेहर, नूर की बारिश अपनी अनंत शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध के साथ माधुर्यता के रस से परिपूर्ण हमारे दिल के अंदर प्रवेश करा रही होती है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं। हमें क्या पता है? हमें पता है सांसारिक बातों का। हम सबका हाल कठिन है इस संसार में, कठिन हाल है रूहों का। लेकिन सुंदर साथ, धामधनी ने अपने इल्म की ऐसी दुंदुभी उद्घोष किया कि अब उसका एहसास हम सब ब्रह्म सृष्टियों को होने लगा है। अपनी श्वास श्वास में धामधनी की उपस्थिति हमें पता चल जाती है। सुंदर साथ, एक बात
धामधनी के आदेशानुसार जो वाणी में है, उसको थोड़ा सा उनके ही आदेश से प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं। अक्षर ब्रह्मांड और अक्षरातीत परम धाम का स्वरूप सिर्फ एक ही है, और वो है अक्षरातीत नूर जमाल। कोई भी नाम, पहचान, सत्ता, दिखती है, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा भटक जाएं तो भ्रमित हो जाएंगे। जैसे सत्ता के स्वरूप नूर जमाल ने धारण कर रखा है, जिसको सतंग कहते हैं। वो भी उनके नूर का ही स्वरूप है और नूर जलाल कहलाता है। उसके गुण का प्रकटीकरण अलग रूप से होता है, लेकिन वो किसके हुक्म से बंधा है? नूर जमाल के हुक्म से। हुक्म नूर खुदाए का, जो है नूर जलाल, तो वो धाम धनी के सत अंग क्रीड़ा रत होते हैं धामधनी के हुक्म से। दायम आवे दीदार को, फिरे मोजरा कर नूर जमाल। तो धामधनी के आदेश से वो अक्षरधाम से चांदनी चौक में प्रकट होते हैं, धामधनी का दीदार करते हैं लीला के रूप में, और वापस अपने अक्षरधाम में पहुंचकर वहदत के रस को प्राप्त करते रहते हैं। लीला मात्र इतनी है कि वो अक्षरधाम से अपनी फौज के साथ चांदनी चौक में आकर दीदार कर लेते हैं उन स्वरूप का जिन्होंने उनको धारण कर रखा है। यानी अक्षर ब्रह्म का धर्म है अक्षरातीत। जो धारण करता है वही धर्म कहलाता है। तो अक्षर ब्रह्म धामधनी के ही हुक्म से उनका दिल प्रकट स्वरूप में योग माया का ब्रह्मांड, क्योंकि अक्षर भी अविनाशी है तो उनका दिल भी अविनाशी। तो योग माया का ब्रह्मांड अविनाशी का स्वरूप है, और उसके अंग अंग में, योग माया के ब्रह्मांड के अंग अंग में अक्षर ब्रह्म का दिल व्याप्त होता है। तो जैसे अक्षर का दिल अगर एक है, वाहिद है, तो उनके दिल की लहरें वहदत स्वरूप है। तो योग माया का ब्रह्मांड अक्षर की वहदत है, परम धाम अक्षरातीत की वहदत स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में होने से वहदत स्वरूप ही है। और अक्षर ब्रह्म योग माया जो हकीकत का स्वरूप है, उसके वो मार्फत स्वरूप है, और उस मार्फत के भी मार्फत अक्षरातीत मूल अद्वैत है। अब अक्षर ब्रह्म का जो योग माया में लीला है,
वो भी धाम धनी के हुक्म से ही संपादित होती है। उनके दिल का प्रकट स्वरूप सत स्वरूप, वहदत स्वरूप, और उनका दिल परम धाम में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में। लेकिन लीला स्वरूप से वो जब प्रकट होते हैं तो वो अक्षर की वहदत का स्वरूप हो जाते हैं। जैसे हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। जुगल स्वरूप राज्य श्यामाजी रूहें और परम धाम का हर स्वरूप जो वहदत का स्वरूप है, उसका मूल अक्षरातीत का दिल है। सो तो पहले हक दिल पाए, और परम धाम का वो अर्श की हकीकत का स्वरूप, जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए। जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए ना है। विचार कर लो ना सुंदर साथ अपने दिल में। इसी प्रकार से कूटस्थ होके, तटस्थ होके अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में विराजमान है, और उनके दिल की लीला धाम धनी के हुक्म से संपादित होती है योग माया के ब्रह्मांड में, जहां पर उनके ही दिल का स्वरूप सत्स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप केवल ब्रह्म, जो भी हुक्म आता है वो उनके हुक्म बुद्धि के द्वारा संपादित होता है। इसीलिए जब रास लीला हुई तो वो केवल ब्रह्म की ही भूमिका में हुई। धाम धनी का हुक्म अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप के द्वारा उनकी बुद्धि केवल ब्रह्म में प्रकट हुई, जो योग स्वामिनी कहलाती है, और उसके द्वारा अति सुंदर नूतन नूरी नित्य वृंदावन प्रकट हुआ, जहां पर धामधनी अपनी रूहों के संग आकर रास लीला करते। और चित्त में हर लीला अखंड की जाती है, उसका स्वरूप सबलिक ब्रह्म कहलाता है। चिद्रूपाक्षर नाम कितने भी रख लो, मूल में वो अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है। और वो चित्त की ही प्रकट लहर स्वरूप मन होता है। यानी जो चित्त में संस्कार होते हैं वो मन के द्वारा प्रकट होते हैं, और उसको कहते हैं अव्याकृत, अव्यक्त। जैसे हमारे दिल के, हमारे अंदर एक मन का स्वरूप है, लेकिन क्या मन किसी को भी दिखता है? अव्यक्त रहता है। लेकिन हर लीला इस तन के द्वारा संपादित होती है उस मन के आदेश पर। तो धाम धनी का हुक्म अक्षर को अक्षर से सत्स्वरूप से होते हुए, केवल ब्रह्म से होते हुए, सबलिक ब्रह्म से प्रकट होती है उस मन में, और उस मन के अंदर धाम धनी के हुक्म डालते हैं कि ऐसे ब्रह्मांड की रचना करो जहां पर मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा। और इसके लिए अक्षरातीत ने पहले ही अक्षर ब्रह्म को हुक्म कर रखा था, तो वो उनके एक पाव पलक में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, क्योंकि उसकी नियति वही है, स्वप्न स्वरूप, सांकल्पिक स्वरूप। मन के अंदर एक छवि बन जाती है, और उस छवि का प्रकट स्वरूप ये अक्षर ब्रह्मांड है।
और उस स्वप्न स्वरूप में उनके मन का ही मन स्वरूप नारायण, आदि नारायण इसलिए कहे जाते हैं। नारायण यानी नार जल को कहते हैं और अयन घर को कहते हैं। नार अयन, तो जिसका घर जल में हो, तो मन भी एक जल का ही स्वरूप है जिसके अंदर से विध विध के लहरें उठती रहती हैं। तो ऐसा भवसागर कहलाता है, उसके अंदर ये नारायण विराजते हैं। और आदि इसलिए कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले वो प्रकट होते हैं। और आदि इस अनादि नहीं है, आदि है, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद धामधनी के हुक्म से उसका समापन होगा और वो जैसे स्वप्न का स्वरूप मन के अंदर पहुंच जाता है, वैसे ही आदि नारायण का स्वरूप तो अव्याकृत के मन में रहता ही है। तो अब यहां पर किसकी लीला है? नाम लेते रहो जितने भी लेने हैं, लेकिन हर लीला धामधनी के हुक्म से संपादित होती है, चाहे वो इस क्षर ब्रह्मांड का हो, चाहे कालमय, जिसको काल माया कहते हैं, समय के अधीन अवधि से पूर्ण होती है वो। या ये ले लीजिए योग माया का ब्रह्मांड, वो भी धामधनी के हुक्म से। और परम धाम के अंदर भी धामधनी का हुक्म ही अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। अब धामधनी की एक लीला तो ये सत्ता की आपको जाहिर हुआ। अब एक लीला है आनंद की, तो प्रेम की। प्रेम से उत्पन्न होता है आनंद, और उस आनंद को अक्षरातीत अपने दिल में धारण करते हैं, इसलिए उनका दिल का स्वरूप आनंद अंग कहलाता है। और वो दिल का ही लीला प्रकट स्वरूप श्यामा जी कहलाती है। और श्यामा जी के अंग अंग नूर अंग प्रकट स्वरूप में परम धाम का स्वरूप होता है। तो लीला किसकी हो रही है? धामधनी के दिल की। धामधनी के दिल से हुक्म उनकी इच्छा स्वरूप से प्रकट होता है, और ऐसे नूरी परम धाम के अंदर नूरी स्वरूपों से, वह तत्व के स्वरूपों से जो लीला होती है, उसका आनंद, और लीला है इश्क की, प्रेम की। और ये जितनी आप लीला वाणी में अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो धामधनी के दिल से ही तो प्रकट होती है। 8 सागर बताया, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, हम सब सुंदर साथ जानते हैं। लेकिन इन सभी सागरों को धारण करने वाला कौन? अक्षरातीत। तो ये इल्म का सागर को किसने धारण किया हुआ है? अक्षरातीत ने। उनके दिल में वो सागर लहराता है। और क्योंकि उनके प्रेममयी लीला के प्रकट स्वरूप श्यामा जी, वो जो नूरी तन धामधनी, वो तन धारण करते हैं, जो उनके दिल का स्वरूप है, वो श्यामा जी का स्वरूप कहलाता है वो अक्षरातीत ही।
श्यामा जी इश्कमयी लीला से आनंद का रस उनके दिल में पहुंचता है, इसलिए वो स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप है जिसको अक्षरातीत नूर जमाल ने धारण किया हुआ है। वो आनंद अंग दिल कहलाते और सत अंग सत्ता का स्वरूप योग माया काल माया के अंदर अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर ब्रह्म संपादित करते। तो अक्षरातीत नूर जमाल ने इन दोनों स्वरूपों को धारण कर रखा है, एक इश्क की लीला के लिए और एक सत्ता की लीला के लिए। तो इश्क की लीला जमाली के अंतर्गत आता है और सत्ता की लीला जलाली के अंदर आता है। तो सुंदर साथ आज एक बात अगर हम ग्रहण कर लें कि एक अक्षरातीत नूर जमाल के अलावे किसी और का स्वरूप भ्रामक ही होगा, सिर्फ एक अक्षरातीत, और जो लीला भी होती है वो उनके हुक्म से होती है, चाहे इश्क की लीला हो, योग सत्ता की लीला हो, काल माया की लीला हो, और उनका हुक्म ही इस काल माया में आवेश स्वरूप होकर प्रकट होता है। और चाहे परम धाम की लीला है, धाम धनी की नजर वहां रहती है, योग माया की लीला है, वहां धाम धनी की नजर होती है, और काल माया की लीला है, वहां भी धाम धनी की नजर होती है। तो जहां अक्षरातीत का हुक्म और नजर पसरता है वो धाम धनी का आवेश स्वरूप कहलाता है। प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान। तो वाणी का एक एक अक्षर कहने वाला कौन? अक्षरातीत। ये उनकी दिल का लहरें है, उनकी निज बुद्धि का ज्ञान है, जो उन्होंने वाणी के रूप में श्री इंद्रावती जी के दिल से प्रकट कराया, और उस दिल में किसको बिठाया? अपने दिल को, यानी श्यामा जी को। और इस इल्म को जाहिर करने वाले हमारे कसम सुभान श्यामा जी। और श्यामा जी कौन है? क्या अक्षरातीत से अलग हैं? ना, वो अक्षरातीत के दिल ही तो हैं। अब वाणी जैसे एक चौपाई आज फिर से आपके समक्ष रखता हूं सुंदर साथ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। कैसे प्रकट होता है कि मानो इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि ए मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, मेरा दिल आपका अर्श है। अर्श माने होता है सिंहासन, जहां पर बैठकी होती है, रूहों की बैठकी, रूहों का अर्श। अक्षरातीत की बैठकी, अक्षरातीत का अर्श। अर्श सिंहासन को कहते हैं जहां विराजते। तो ऐसे प्रकट हुआ कि इंद्रावती जी ने फरमाया धाम धनी से कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। ओ मेरे प्राण प्रीतम, मेरे दिल में आकर विराज जाओ। और यहां मैंने बहुत प्यार से अद्भुत रूप से सेज को सजाया है, आकर यहां विश्राम करो। लेकिन सुंदर साथ,
एक बात आप दिल में विचार लो कि मूल कहने वाला कौन है? अक्षरातीत, उन्हीं का इल्म है। अब इस नजर से एक बार इसी चौपाई को देखो। धामधनी अपनी रूहों को आवाहन दे रहे हैं। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। ओ मेरी प्यारी रूहों, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो। आओ अपने मूल अर्श की पहचान करके मेरे दिल में आकर बैठ जाओ। अर्श तुम्हारा, तुम्हारी बैठकी तो मूल, तुम्हारा असल मूल मिलावा तो मेरा दिल है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। वाणी कौन कह रहा है? धामधनी। तो वही कह सकते हैं ना कि मेरा, तुम्हारा यानी उन्हीं के वहदतांग। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, और तुम्हें असल सुख की प्राप्ति मेरे दिल में ही होगी। तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुचि रुचि के। अब ये सेज क्या है? वो इल्म जो परम धाम में मैंने आपको नहीं दिया था, उस इल्म की लहरों की वो सेज जो अति शीतल है, कोमल है, सुगंधित है, माधुर्यता के रस से लहराती हुई, उस सुंदर सेज पर, रंग बिरंगे सेज पर, नूर के सेज पर आओ विराजो। सेज बिछाई रुचि रुचि के। अब अपने दिल के गुह्यतम रंग, नूर के रंग मैंने जाहिर कर दिया। अब तुम आ जाओ और विराज जाओ। सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम। अब इस इल्म के द्वारा तुम अपने इश्क की पहचान करके उसको अंगीकार कर लो और इस सेज पर अपने इश्क से अरस परस हो जाओ। और यही तुम्हारा असल विश्राम है। जब तुम मेरे इश्क के स्वरूप को पूर्णतया अंगीकार करके अरस परस हो जाओगे। ऐसा धामधनी के मुखार बिंद से उतरी हुई वाणी की गूंज अपने हृदय में धारण कर ले हम सुंदर साथ। ज्ञान से परे होकर प्रेम के अंदर लिपट जाए। है तो वो अक्षरातीत का ज्ञान, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि लगा दें तो कठिनाई हो जाती है। और उस ज्ञान के द्वारा धामधनी अपने स्वयं के इश्क के स्वरूप को जाहिर कर रहे हैं। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। सब धामधनी क्या, अंग अंग इश्क का सागर है। और ऐसे इल्म से, हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार। और इस इल्म के सेज पर जब आप आओगे तो जो इश्क की बात तुम्हें नहीं पता थी, निस्बत की बात नहीं पता थी, खिलवत की पहचान नहीं थी, वो सारे हकीकत मार्फत के भेद अपने अनंत नूरी रंगों के साथ आपके दिल में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा अद्भुत ये इल्म है। हक इल्म से होता है अर्श बका दीदार। अर्श बका दीदार यानी इश्क के स्वरूप का दीदार हो जाना।
जिसके बिना रूहें परमधाम जा नहीं सकती। मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नाही ए। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। और क्यों? क्योंकि रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोय, सो इश्क बिना इन अर्स में बैठ ना सके कोई। और ये इश्क मिलेगा कैसे? इल्म की सेज पर आकर। तो हक इल्म से होत है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के। अब ब्रह्म सृष्टियों की, आत्माओं के और धाम धनी के इश्क स्वरूप के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता। पट खोलत सब वार के, इस इल्म से सारे पर्दे खुल जाते हैं और पहुंचिया नूर के पार। काल माया योग माया को पार करके हम अपने धाम धनी के दिल में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे सुख धाम धनी ने हमें इस संसार में लाकर अपने इल्म का दिया। तो सुंदर साथ, कई सुख दिए अर्श के और सुख दिए निस्बत, कई सुख दिए इल्म के बेशक जो नसीहत। अब इस चौपाई का जो भाव है, अब हम सब सुंदर साथ अपने दिल में बड़े प्यार से ग्रहण कर सकते। कई सुख दिए अर्श के, यानी अक्षरातीत के सुख, जिनसे मूल निस्बत का स्वरूप है। कई सुख दिए निस्बत, कई सुख दिए इल्म के, और ये सारे सुख उसी सुख से ज्या, इल्म के से ज्या से पे हमें बिठा कर हमें जो रस पिलाया, माधुर्यता का मूल रस, बेशक जो नसीहत। अब हम सब सुंदर साथ के लिए एक प्यार भरी ये नसीहत है। कई सुख दिए रूहन में ए मेला बैठा विध चिन्ह, हक ऊपर आप बैठ के सुख देवे सबन। और रूहों के दिल से धाम धनी अरस परस होकर बस सुख पे सुख पे सुख दिए जा रहे हैं। सुख दिए अर्श जिमीय के, सुख दिए जल जोय, सुख दिए मोहलात के सब जरी किनारे सो। अब परम धाम की अद्भुत स्वरूप और वहां के अद्भुत लीलाओं का वो रसपान कराया जो हम करते तो थे, लेकिन उसके अंदर का जो रंग रस था, उसका अनुभव इल्म से इस संसार में कराया। जैसे उदाहरण के तौर पर सुख दिए अर्श जिमीय के, हम अर्श के जिमी में 24 घंटा रहते, 15 घंटा बाहर, 9 घंटा अपने रंग पर वाली। और ये 15 घंटा बाहर यानी कि 9 घंटा तीजी भौम और इर्द गिर्द, 6 घंटा वनों में या रंगमहल के अंदर, लेकिन रंग परवाली में 9 घंटा। इस प्रकार से हम सबके पैर उस जिमी पे रहते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि वो जिमी भी मेरे ही अंगी स्वरूप हैं? जैसे हमारा लीला स्वरूप धाम धनी के दिल का नूर अंग है, वैसे ही वहदत स्वरूप है। वहदत का भी हमें क्या पता परम धाम में, वैसे ही ये जिमी का स्वरूप भी है।
और चेतन है जैसे मैं चेतन हूं। लेकिन हमने कभी भी अपनी इस प्यारी जिमी से दामधनी के लाड़ की बातें नहीं की। सुख दिए अर्श जिमी के, तो उस जिमी पे जो हमें अनंत सुख वहदत का मिलता था, वो उससे हम वंचित थे। वो धामधनी ने इल्म से अब बता दिया कि जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। और रूह क्या है? दामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप, लीला स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सुख दिए जल जो, अब हम जल की क्रीड़ा तो करते थे, बड़ा आनंद आता था। चाहे जमुना जी में कर ले, चाहे हौज कौसर में कर ले, चाहे सागरों में कर ले, चाहे पुखराज पहाड़ के ताल में कर ले, कहीं भी कर ले। लेकिन हमको नहीं पता था कि जैसे ये जल चेतन है, वैसे मैं हूं और ये मेरे ही अंगी साथी है। नहीं पता था, तो वो इल्म से बता दिया। और वो सुख जब धाम में उठकर जल में जाएंगे तो जल से बातें करेंगे, उनको भी लड़ियाएंगे, उनको भी अंगीकार करेंगे। जैसे जैसा सुख हम परम धाम में कभी नहीं ले पाए थे, अब वो लेंगे। सुख दिए जल जोए, सुख दिए मोहलात के। अब परम धाम के अंदर रंग मोहल के साथ अनंत मोहल है, वृक्षों के मोहल है। भूम पर भूम पर भूम, उसकी डालियों पर मंदिर पे मंदिर पे मंदिर। सब किसके स्वरूप? दामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप रूह है, आत्मा है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाहे दत्त में सबका एक स्वरूप है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए कब। सब आत्मा स्वरूप है। या पहाड़ या तिनका सब चीज विधातम, सब देते देखाई जाहिर, जो देखिए माहे जसा। तो सुंदर साथ परम धाम के अंदर जो भी मोहलातों का स्वरूप है, वो धामधनी के दिल का ही स्वरूप है। रूह है, आत्मा है, चेतन है, बातें करती है, सुनती है, देखती है। उसके भी वही इंद्रिय है जो आपके हैं। लेकिन हमने क्या कभी मोहलातों से बातें किया? अब उठेंगे तो करेंगे। अरे इस संसार में भी जब ये इल्म आ गया है, तो सुंदर साथ अपने आवेश स्वरूप दामधनी का जो प्रकट स्वरूप में श्री गुम्मट जी साहेब जी को स्वरूप है, हमने क्या कभी गुम्मट जी से बातें की? वो भी तो धामधनी के आवेश स्वरूप है। हम तो सब जानकर भी बात नहीं करते, तो अब समझो कि उसके अंदर हमारे प्राणनाथ का चेतन स्वरूप झांकता रहता है, हमें आवाहन देता रहता है कि जैसे परम धाम में उठकर अब तुम जिमी से, आसमान से, जल से, तेज से, वायु से, पशु से, पंखी से, दरख्त से बातें करोगे, वैसे यहां एक बार करके अनुभव तो कर लो। तो सुख दिए अर्श जिमिए के, सुख दिए जल जोए, सुख दिए मोहलात के, सब जरी किनारे सोए।
तो परम धाम के जल के किनारे हूं, हौज कौसर के किनारे हूं, सागर के किनारे हूं। सबके साथ आलिंगनबद्ध होकर बातें करेंगे तो कितने अनंत सुख को प्राप्त होंगे। और हर सुख मूल में इश्क की वो लहर है, वाहिदत की वो लहर है, वाहिदत का इश्क है। हर स्वरूप वाहिदत का है और हर स्वरूप इश्क की ही लहर है। बस पहचानना तो है जो इल्म से पहचान सकते। सुख दिए जल ताल के, सुख ताल कई विवेक, कोट जुबा ना कह सके तो कहा कहे रसना एक। अब ये तो वर्णन के लिए बड़ी प्यार से कह दिया कि चाहे हौज कौसर का हो, चाहे सागर का हो, अनंत सुख जब हमको ये उनके स्वरूप का पता चल गया कि वो वैसे ही मेरे स्वरूप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे मैं चेतन हूं, जैसे मेरे गुण अंग इंद्रिय क्रियारत होते हैं धाम धनी के हुक्म से, ऐसे ही इनके भी होते हैं। तो उसका वर्णन एक जुबान से कैसे करें, वो तो अनंत जुबान से कहते रहो कहते रहो। कहने में क्या है, लेकिन लेने में असल सुख है। अब आपको मैं बताऊं, कम से कम 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाने की विधि, रेसिपी, कि ये व्यंजन ऐसे बनता है, इसमें ये सामग्री लगती है, ये विधि लगती है, और इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आपको बता दिया। 56 की 56। लेकिन आपने बनाया एक भी नहीं, तो क्या रस मिलेगा। चलिए, आपने इल्म को लेकर इतना जोश भराया कि आपने 56 के 56 बना दिए, लेकिन उसको खाया नहीं, तो क्या रस आया। चलिए, अब हमने उसको खा भी लिया, तो क्या वो असल रस आएगा अगर अकेले खाया हो तो ना। सबके संग बैठकर जो भोजन प्राप्त होता है, उसका जो रस होता है, वो बिल्कुल अद्भुत होता है। आप ये बताओ, परम धाम में हमने और आपने कभी अकेले अकेले भोजन प्राप्त किया था क्या? नहीं ना। तो उस संग बैठकर भोजन प्राप्त करने का जो रस है, वो हमको मिलता तो था, पता नहीं था। वो धाम धनी ने अपने इल्म से दिया कि अब अगर तुमको एक बात पता चलती है तो तुरंत अपने सब सुंदर साथ को उसका रसपान करा दो। है ना सुंदर साथ। तो कभी भी अपने सुंदर साथ के चरणों से अलग नहीं होना, और परम धाम के अंदर 25 पक्षों से अलग नहीं होना, सबको एक स्वरूप देख सकना। इल्म से बता दिया है ना कि धाम धनी के जो वस्त्र और आभूषण है, वो धाम धनी के अंगों के नूरी शोभा है, अंग है, और वो भी चेतन है। धाम धनी के वक्ष स्थल पे जो
5 हार 6 हार। प्रथम श्रृंगार में बता दिया 5 हार, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक, और दूसरे श्रृंगार में 5 का हार और दुग्ध घी। तो वो एक शोभा है। लेकिन क्या आपने उन हारों से कभी बात किया था परम धाम में? अब बात करेंगे कि ओ मेरी प्यारी संगी आत्माओं, क्या अद्भुत रस आपको प्राप्त हो रहा है मेरे प्राण प्रीतम के छाती से लगकर। और उनकी भी बात सुनना, जब वो कहेंगी हाँ ये तो अद्भुत सौभाग्य है हम सबके स्वरूप का, लेकिन अपना सौभाग्य भी देखो कि आपका अर्श है धामधनी का दिल, आप उनके दिल में विराजते हो। हम तो हकीकत में छाती पर विराजते हैं। आपका स्वरूप तो मूल मार्फत का स्वरूप है, और आपकी बैठकी, आपका अर्श, आपका मूल मिलावा हमारे प्राण प्रीतम का दिल है। तो कितनी अद्भुत बात। सुख दिए मोहल नूर के, सुख बाग नूर गिरदवाए, ए समूह मोहल सुख कैसे कहूं, इन जुबां कहे न जाए। इस प्रकार से परम धाम के हर स्वरूप जो चेतन है, उनसे बातें करो और बातें करने का अद्भुत सुख प्राप्त करो। अब धामधनी की चाल देख लो, लटकती मटकती। हमको नहीं पता चलता है कि ये क्यों ऐसे चल रहे हैं। हक धरत पांव उठावत, तब जानी जात चतुराए। कैसे वो पांव उठाते हैं, कैसे धरते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके दिल की वो भाव है जिसको हम यहां शब्दों में चतुराई कहते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि जिमी भी आत्मा है, अब थप थप करके थोड़ी चलेंगे। तो धामधनी भी बड़ी अदा से, बड़ी कोमलता से जिमी पर पैर रखते हैं कि मेरी प्यारी आत्मा को कोई कष्ट ना होने पाए। और धामधनी जब ऐसे चलते हैं तो वो जिमी इतनी कोमल हो जाती है, गिलम से भी कोमल, कि कहीं मेरे प्राण प्रीतम के चरणों में कोई कष्ट ना हो। और ऐसी अद्भुत बातें होती रहती हैं सुंदर साथ। उसका नजारा अब आप इल्म से बैठकर इस संसार में ले सकते हैं। तो सुख दिए मोहल नूर के, सुख बाग नूर गिरदवाए, ए समूह मोहल सुख कैसे कहूं, इन जुबां कहे ना जाए। कई सुख बड़े अरस के, बन गिरद मोहलात, ए कायम सुख हक अर्स के, सुख हमेशा दिन रात। सुख हमेशा दिन रात। धामधनी के चरण कमल हर जगह रहते हैं, इसलिए ही वो अर्श कहलाता है जहां धामधनी की बैठकी होती है। परम धाम के 25 पक्षों में कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जहां पर धामधनी के चरण कमल ना हो। अब तो हम जब उठेंगे, हमें जिमी पर भी धामधनी, आसमान पर भी धामधनी, जल तेज वायु में भी धामधनी, बाग बगीचों में भी धामधनी, पशु पंखियों में भी धामधनी, दरख्तों पर भी धामधनी का ही स्वरूप हमारे दिल के नैनों के सामने खड़ा होगा। वाह!
कई सुख बड़े अर्स के, बड़े अर्स यानी हाहूत, रंग मोल, मूल मिलावा की, बन गिरद मोहल्लात। और ये अपना रंग मोहल का स्वरूप अनेक वनों के द्वारा घिरा हुआ है, जो आत्मा है। आत्माओं ने उस रंग मोहल के स्वरूप को घेर रखा है। एक कायम सुख हक अर्स के, और ये अखंड माधुर्यता के सुख जो हर घड़ी हर पल हम धाम में प्राप्त करते थे, अब उसको जानकर प्राप्त करना तो अद्भुत बात हो जाएगी। सुंदर साथ और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख निस्बत में, दिया खेल में सुख निस्बत। क्योंकि परम धाम की आत्माएं जिनका मूल निस्बत धाम धनी के दिल से है, इसलिए ऐसा अद्भुत इल्म हमें मिल रहा है। अपने सौभाग्य को सराहो सुंदर साथ। हम सब मिलकर धनी की शान में बंदगी करें, उनकी महिमा को गाएं। कई सुख जोए बाग के, कई सुख कुंज गलियन, कई सुख पशु पंखियन के, मुख बानी मीठी बोलन। अब परम धाम के 25 पक्षों में पशु हो, पंखी हो, दरख्त हो, जो भी है वो सब हमारे प्राण प्रीतम के स्वरूप हैं, आत्माओं के स्वरूप हैं। अब उनके सुख जब परम धाम में उठकर लेंगे तो उसका अद्भुत रस होगा। एक खिलौने सुख हक के, ये सुख दिए रूहन, खूबी इनके परन की, आकाश नमाए रोशन। जब सारे पशु पक्षी जिमी से आसमान के बीच में उड़ते हैं, और याद कीजिए अपने पश्चिम के चौगान की लीला को, जहां पर सभी पशु पक्षी पधारते हैं और धाम धनी को अपने पीठ पर रूहों के साथ लेकर पूरे उस अनंत परम धाम का भ्रमण करते हैं, जिमी से आसमान के बीच में। तो ये भ्रमण करने की शक्ति को नाम दिया उनके पर, यानी जब इश्क पूरा अनंत रूप से भरने लगता है तो पांव चिमी पे नहीं टिकते, उड़ने लगते। सुंदर साथ जब धाम धनी के प्रेम में डूबता है तो उसके पैर जिमी पे नहीं होते, यानी माया से वो पृथक होकर अपने प्राण प्रीतम के इश्क में गर्क हो जाते हैं। एक खिलौने सुख हक के, ए सुख दिए रूहन, खूबी इनके परन की, आकाश नमाए रोशन। अब आकाश के अंदर भी उनके नूर स्वरूप मानो समान रहे हो। अब ऐसे सुंदर रस की प्राप्ति सुंदर साथ हम सब इस संसार में इल्म के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। देखी कायम साहेबी हक की, जिनका नहीं सुमार। अब धामधनी ने क्या दिल में लिया था? एक अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क। सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अब वो जो अर्श की पातशाही है वो यही है कि
परम धाम के उस अनंत स्वरूप को अब दर्शा दिया कि ये मेरा ही आत्म स्वरूप है। जैसे आप ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है, ऐसे ही परम धाम के ये 25 पक्ष हैं और यहां पर मेरा ही नूर का स्वरूप लहराता है और यही मेरी साहिबी है। देखी कायम साहिबी हक की, जिनका नहीं शुमार, उसको क्या गिनती में लाएंगे। इन नासूत में बैठाए के सुख देखाए नूर के पार। तो इस क्षर ब्रह्मांड में नासूती तन में बिठाकर अपने निस्बत का सुख से परम धाम के उस अनंत सुखों को रूहों के दिल में भर दिया। ये करिश्मा कौन करता है? मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत। तो इन नासूत में बैठाए के सुख देखाए नूर के पार, परम धाम की निस्बत के सुख। तो कई सुख दिए लैलत कदर में जो अव्वल दो तकरार। ब्रज में बहुत सुख दिए, रास में बहुत सुख दिए, सुख दिए फजर तीसरे कई सुख परवरदिगार। अब परवरदिगार के दिल के मार्फत के वो सुख, हकीकत के सुख, ये तीसरी जागनी के ब्रह्मांड में अपने इल्म से हम सबको उसका माधुर्यता का रस पान कराया। कई सुख दिए निस्बत कर। अब निस्बत है इसलिए ये सुख मिल रहा है, ये मूल निस्बत का करिश्मा है। वहदत की निस्बत वाहिद से, नूर की किरणों की निस्बत नूर से, और वही मूल निस्बत है। स्वलीला अद्वैत के स्वरूपों की निस्बत मूल अद्वैत से, ये मूल निस्बत है। तो कई सुख दिए निस्बत कर, ए झूठा तन कर यार। इस झूठे तन के अंदर विराजे और इल्म से वो सुख दिए। और इस नश्वर तन से ही तो हम सबको सुख मिल रहा है। एजो स्वरूप सुपन के, यानी ये नश्वर तन, नश्वर यानी कि स्वप्न के मापक अभी है, अभी नहीं होगा। तो ऐसे सुख जो इस सुपन के, सुंदर साथ जाग के खींचे विचार, आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। इसी तन के माध्यम से आत्मा अपने मूल में पहुंच सकती है, मूल अर्श में। और ये तन की तो जो नियति है वो सपने का है, सपने में विलीन हो जाएगा। तो कई सुख दिए निस्बत कर, ए झूठा तन कर यार। क्यों कहूं सुख महबूब के, जाके कायम सुख अपार। अब इस प्रकार से धामधनी ने अपने लाड़ का सुख, कायम सुख, अनंत सुख
हमें प्रदान कर दिया। तो सुंदर साथ इस प्रकार से धामधनी ने अपने निस्बत का सुख हम सब निस्बतियों को इस संसार में प्रकट किया, दिया। तो कई सुख दिए निस्बत कर, ए झूठा तन कर यार, क्यों कहूं सुख महबूब के, जाके कायम सुख अपार, जाके कायम सुख अपार। ये